हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टेलर्स थ्योरम। जैसे कि आपको बता देते हैं, ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये आपकी बस थोड़ी सी लॉन्ग है। इसको आप एक एक स्टेप करके देखिएगा जिससे आपको ये पूरी आपको समझ में आ सके। है ये बिल्कुल सिंपल ही थ्योरम जैसे कि आपने देखा होगा। अब इसको देखते हैं टेलर्स थ्योरम को। तो सबसे पहले देखिए टेलर्स थ्योरम आपकी क्या कहती है। इसका पहले स्टेटमेंट जानेंगे। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, देखिएगा स्टेटमेंट है इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। आपका जो एफ जेड है, जो आपका एफ जेड है वो आपका क्या है, एक एनालिटिक है। किसमें, विद इन ए सर्कल सी। आपको कोई एक सर्कल दे रखा होगा, उसके अंदर एफ जेड आपका क्या है, एक एनालिटिक है। इट्स सेंटर, जिसका सेंटर आपको दे रखा हो जेड बराबर है, सेंटर कितना दे रखा हो, जेड बराबर है। एंड रेडियस आपको दे रखी हो कैपिटल आर एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी। मतलब कि सभी पॉइंट जेड के लिए। अब की और पॉइंट आपको दे रखा है कैपिटल स्मॉल जेड इनसाइड सी। सभी जेड के लिए सर्कल सी के अंदर आपको पॉइंट दे रखे हों, तब आपको दे रखा है कि एफ जेड बराबर, यहाँ पर आपका जेड है जो आपकी बार इन्होंने पॉइंट आपकी बार क्या दे रखे हैं, जेड। सभी पॉइंटों को उन्होंने क्या दे दिए, जेड। तब वो उसका किस तरीके से फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को देखिएगा। एफ ए होता है प्लस में ए आपका सेंटर है प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका है प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल एन और इसकी पावर आपकी एन है और एफ एन वार डिफ्रेंसिएशन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब कि ये आपकी इनफाइनाइट तक है। यदि आप ऐसे नहीं, यदि आप यहाँ तक लिखना चाहते हो तो आप लगानी पड़ेगी आपको लिमिट एंग टेंग टू इन्फिनिटी। बस इसके अंदर ये इस तरीके से और क्वेश्चन एक्सचेंज करके दे सकता है। आपको इस तरीके से आ सकता है कि ये प्रूफ करना है और दूसरा प्रूफ आपको किस तरीके से आ सकता है, सिग्मा एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन बार डिफ्रेंसिएशन इंटू ए। अब आप देखिएगा ध्यान से कि ये वाला और ये वाला टर्म आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बस हमने क्या किया, सिग्मा ले लिया, मतलब कि आपका समीशन ले लिया, जिससे आपको ये होता है आपका ऐड, मतलब कि लगातार आपका चलता रहेगा। क्योंकि आप n बराबर 0 पुट करिएगा तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 0 हो गया और 0 फैक्टोरियल 0 का मान आपका 1 होता है और इसका 0 मतलब कि एक भी बार आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है। मतलब कि आपका पहला एफ ए आ जाएगा। जब n बराबर 1 रखोगे तो आपका ये आ जाएगा, जब n बराबर 2 रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस तरीके से भी आपका आ सकता है कि ये तरीके से प्रूफ करो, या और आपका कह सकते हो कि जो एफ एन अपॉन फैक्टोरियल एन है, इतने को मान लिया हमने ए एन और जेड माइनस ए की पावर आपकी क्या है, एन, वेयर ए एन बराबर एफ के एफ यहाँ पर आपका एन बार डिफ्रेंसिएशन इंटू ए अपॉन में फैक्टोरियल एन। तो इस तरीके से आपको एफ जेड, ये 3 तरीके होते हैं आपके क्वेश्चन में। मतलब कि आपको इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है या फिर आप कोई सा भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। और बस आपकी ये थ्योरी थोड़ा सा इतना लिखना है, इसके बाद इन तीनों में से आप कोई भी एक आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब इसका जानेंगे प्रूफ। प्रूफ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। एक बार आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना है। बस स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। अभी तक आप सर्कल की इक्वेशन पढ़ते आए थे कि जेड माइनस सेंटर मतलब कि ए मोड बराबर आर होता है, लेकिन हमेशा जेड के लिए नहीं होता है। अब उसी चीज़ को हम जानेंगे क्या, देखो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट एफ टी बी एनालिटिक। जो आपका अब की ओर हमने कोई लिया एफ टी, मतलब कोई टी पॉइंट के लिए हमने किया कि कोई भी एफ टी आपका एनालिटिक है विद इन द सर्कल सी। आपको ये सर्कल सी है, उसके अंदर आपका एनालिटिक है। वेयर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब कि सर्कल की इक्वेशन आपकी क्या है, देखिएगा पहले एक आपने सर्कल कंसीडर किया जिस पर आपने पॉइंट लिया आपने टी, जिस पर आपने पॉइंट लिया आपने टी, इस पे आपने पॉइंट टी ले रखा है और इसका सेंटर कितना है आपका ए है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेडियस कैपिटल आर है और सेंटर आपका ए है और सर्कल में आपने क्या मान लिया, कोई भी आपने पॉइंट टी। तो इसकी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहां जहां आपका पहले क्या होता था, आपका जेड होता था, क्या होता था, जेड होता था, उस जगह आपका आ जाएगा टी। तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। ये हमेशा आपका क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है, आर है। तो आपका क्या करिएगा, टी में से आपको ए घटाइएगा, टी में से आप ए घटाइएगा और वो आपका पॉजिटिव, मतलब कि इसका मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बराबर आर। मतलब कि ये टी आपका यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इसी तरीके से पूरा एक आपका सर्कल बन जाता है। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन की डिटेल में हमने आपको बता दी किस तरीके से सर्कल की इक्वेशन होती है। सिंपल सी बात है, ये होती डिस्टेंस है, लेकिन ये टी पॉइंट का तो कोई
क्लियर ही नहीं यहाँ पर है या फिर इस वाली सतह पर है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, मतलब कहीं पर भी आपका टी हो सकता है। इसलिए सर्कल की इक्वेशन होती है टी माइनस ए का मोड बराबर कैपिटल आर। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया, कोई भी हमने पॉइंट लिया जेड, लेट जेड बी एनी पॉइंट। अब क्या जेड आपका एक कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर, तो आप देखिए जेड बी एनी पॉइंट विद इन सी मतलब कि सर्कल के अंदर है आपका, सच दैट। अब देखिए ध्यान से, अब देखो ये आपका सर्कल कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन आप सर्कल जैसा आप मान सकते हो क्योंकि आपका जेड का कोई पता नहीं कहाँ पर है। तो मान लेते हैं उसकी और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है, आर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्मॉल आर डिस्टेंस मान ली है। तो आप देखिए ये आपका देखो इसका आपका अंतर कितना होगा, जेड माइनस ए बराबर आपका आर, जेड माइनस ए का आप मोड़ लो, वो बराबर किसके आएगा, आर के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने पता है कि इसकी डिस्टेंस ही तो आप निकालो, यदि जेड में से आप ए को उठाओगे तो इतने बीच की आपकी डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। तो इसी तरीके से आपका आर आपका आ जाएगा। और एक हिसाब से आप कह सकते हो ये आपको पूरा सर्कल भी कंसीडर कर देगा पूरा। देखिएगा या आप यदि इसको जेड को यदि आर दूरी पर लेके जाओगे तो ये आपका एक सर्कल ही तो बनाएगा, इसलिए सर्कल जैसी इक्वेशन आपको लग रही होगी जेड माइनस ए बराबर स्मॉल आर। बस इसके अंदर बस ये दो स्टेप समझनी है, इसके बाद आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सब समझ में आएगा। इसके बाद यदि आप देखिएगा, और ये आपको पता है कि जो आपकी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से आपकी छोटी है, देखिए ये छोटी है और ये कैपिटल आर आपकी क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे आर लेस देन कैपिटल आर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो आपकी दो इक्वेशन बनी है, इन दो इक्वेशन का आपका लास्ट में यूज होगा, इनको याद रखिएगा। पहली इक्वेशन के टी माइनस ए का मोड बराबर कैपिटल आर है और जेड माइनस ए का मोड बराबर कितना है, स्मॉल आर है, जो कि आपका आर से छोटा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आप देखिए ध्यान से, अब आपका यदि जेड कोई भी अंदर पॉइंट है, जेड आपकी और अंदर पॉइंट है, तो आप कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाओगे। और कोची इंटीग्रल आपने फार्मूला पढ़ा था क्या, एफ जेड जीरो बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू डी जेड। अब देखिए ध्यान से, देखो आपको कहीं कहीं बुक्स में जेड जीरो की जगह आपको स्मॉल ए दिखाई देगा, क्योंकि स्मॉल ए आपका एक पॉइंट ही होता है और जेड जीरो हमने आपको पॉइंट लिया था, आपने जैसे मेरी कोची इंटीग्रल फार्मूला आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप जेड जीरो की जगह आप स्मॉल ए भी आप ले सकते हो। अब देखिएगा इसके अंदर आपके यार पॉइंट क्या है, इसके अंदर आपके पास जेड पॉइंट है, मतलब कि जेड जीरो की जगह आपको क्या कंसिडर करना है, जेड। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको इस तरीके से भी नहीं क्लियर होता है तो आप देखिएगा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एफ जेड। क्या चाहिए आपको, एफ जेड। और आपको एफ जेड चाहिए तो आपको एफ जेड जीरो की जगह आपको क्या चाहिए, जेड। तो आप क्या करोगे, जेड जीरो की जगह आप जेड पुट करना है और आपको क्या करना है, जेड की जगह जो आपका जेड है उसकी जगह आपको टी पुट करना है, क्योंकि अब यार आप टी के लिए आप काम कर रहे हो। किसके लिए काम कर रहे हो, टी के लिए। इसलिए आप देखिए जेड की जगह आपको क्या पुट करना है, टी। बस ये दोनों बात ही आपको इंपॉर्टेंट है कि बस इसके बाद जेड जीरो की जगह आपको जेड पुट करना है और जेड की जगह आपको क्या पुट करना है, टी। अब देखिए ध्यान से, आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जेड बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, और आपका यहाँ पर क्या है, आपका एफ जेड की जगह आपका देखो जेड की जगह आपको क्या पुट करना है, टी अपॉन में टी माइनस जेड इंटू डी टी। आपने जेड की जगह आपने क्या पुट कर दिया, आपने टी पुट कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा कि ये आपने टी माइनस जेड है, इसको हम एक स्पेशल तरीके से लिखेंगे। आपको अब की ओर देखिए ध्यान से, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस जेड है तो इसको आप लिखोगे इस तरीके से, टी माइनस ए कोष्टक माइनस जेड माइनस ए कोष्टक, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इंटू डी टी। ये आपका किसके बराबर चल रहा है, आपका एफ टी के एफ जेड के बराबर। ये आपका एफ जेड है, एफ जेड के बराबर। अब देखिए हमने कैसे लिखा, देखो यदि माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो आपका माइनस का जेड हो जाएगा और माइनस माइनस आपका इसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप देखिए प्लस के ए से माइनस के ए आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, टी माइनस जेड, टी माइनस जेड। तो इस तरीके से स्पेशल लिया है। अब क्या करेंगे, हम टी माइनस ए को हम कॉमन लेंगे, जबरदस्ती कॉमन लेंगे। इसमें से तो कॉमन आ रहे, इसमें से कॉमन नहीं आ रहे, तो इसके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इसको हम कहाँ करते हैं, इस तरफ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब की हम क्या कर लेंगे, टी माइनस ए को हम लेते हैं कॉमन। देखिएगा इधर, यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ जेड बराबर क्या है आपका, 1/2 पाई आई
इंटीग्रेशन आपका किसके अबाउट चल रहा है, सर्कल के अबाउट, सी के अबाउट चल रहा है। एफ टी अपॉन में यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं कितना, टी माइनस ए। जब टी माइनस ए आपने कॉमन लिया तो आपका अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए इंटू आपका कितना बचेगा, आपका डी टी। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो आपका किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का, मतलब कि आपकी इसकी पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। देखिए 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में टी माइनस ए, और इसको हमने लेके गए हैं ऊपर, तो इसको यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, इसको एफ टी को थोड़ा इधर साइड में लिख देते हैं, एफ टी। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 1 इंटू डी टी। अब ये किसके बराबर चल रहा है, आपका एफ जेड के बराबर आपका ही चल रहा है। अब देखिएगा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, 1 माइनस एक्स की पावर -1, मतलब कि क्या है आपका, देखिएगा इसको हम लिख देते हैं पहले, 1 माइनस एक्स की पावर -1। ये आपने फार्मूला पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा 1, जब दोनों ओर माइनस होते हैं तो आपका क्या आता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर n। यहाँ तक आपने पढ़ा है। ये आपका इन्फिनिटी तक जाता है, कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। अब इसको देखो स्पेशल तरीके से लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, एक्स की पावर n+1 एक्स की पावर n+2 प्लस एक्स की पावर n+3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम आपको एक फार्मूला सिखाना चाहते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको उस जगह आपको इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखिएगा, इसको सही तरीके कैलकुलेट करते हैं, इसको चलो 2 तक के लिख के छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, प्लस एक्स की पावर n। आपको इसमें से सब में से एक्स की पावर n+1 कॉमन है, एक्स की पावर n+1 कॉमन है, तो आपका क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर आपका x बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपका x की पावर 1, क्योंकि n+1 आपने कॉमन ली है, और यहाँ पर आपकी x की पावर 1, यहाँ पर आपका बचेगा 1 यदि आपने x की पावर n+1 कॉमन ली है, और यहाँ पर आपका बचेगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए ये आपका फिर पुनः बन गया, ये आपका इन्फिनिटी तक आपका ये फिर बन रहा है, ये अनंत तक फिर जा रहा है आपका, फिर आपका कहीं x की पावर n+1 आएगा और ये भी आपका अनंत तक जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, इतने को आप फिर लिख सकते हो क्या, 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर n प्लस में एक्स की पावर n+1, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर -1। ये आपका एक स्पेशल फार्मूला है, इस फार्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए दोबारा समझिएगा, बस आपकी जो x की पावर n+1 होती है उसके साथ आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर -1, जो आपने लेके चले थे वो आपका फिर भी हो यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा। बस यही आपको ऑपरेट यहाँ पर आपको करना है। देखो 1 माइनस इतने को आप x मान लीजिएगा, उसकी पावर आपकी इतनी है -1, और यहाँ पर इस ये फार्मूला आप ऑपरेट कर दीजिएगा। तो ये आप ऑपरेट करोगे तो आपका देखो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एफ जेड बराबर, थोड़ा सा बड़ा ये आपका सवाल है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन आपके क्या चल रहा है, सी एफ टी अपॉन में टी माइनस ए, एफ टी अपॉन में टी माइनस ए, सेम टू सेम। अब देखिएगा ध्यान से, अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 है, देखो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस में x की जगह आपका कितना है, जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए, जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए प्लस में इसकी जगह फिर आपने किया जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में इधर फिर आप ऑपरेट करो डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए का होल की पावर n प्लस में जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए की पावर n+1, और इस तरह कोष्टक में देखिए ध्यान से आप। अब आपको फिर लिखना है 1 माइनस एक्स की पावर -1, देखो आपने बिल्कुल सेम लिखा, 1 का 1, एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर n का एक्स की पावर n, और प्लस में जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए की पावर n+1, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस में एक्स की जगह कितना है आपका जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, जेड माइनस ए अपॉन में टी माइनस ए,
और इसकी पावर आपकी इतनी है आपकी -1, और ये आपका कोष्टक चल रहा है, कोष्टक इंटू डी टी। ये आपका समझ में आ गई होगी ये वाली लाइन आपको अच्छी तरीके से। बस सिंपल सी बात है, ये वाला हमने फार्मूला अप्लाई किया जो हमने आपको पहले ही बता दिया, और इस फार्मूले के अप्लाई करने से आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका देखो इंटीग्रेशन इस पर भी लगेगा, इस पर भी इंटीग्रेशन लगेगा, इस पर भी इंटीग्रेशन लगेगा, तो सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। देखिएगा एफ टी जब इस पर लगेगी तो आपका क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन में टी माइनस ए इंटू डी टी प्लस में 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। अब देखिएगा ये वाला आपकी बार इस पे अप्लाई हो चुका, अब ये वाला पूरा इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, जेड माइनस ए ये आपका कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर निकाल दी तो आपका क्या बचा, एफ टी अपॉन में टी माइनस ए। अब देखिएगा यहाँ पर आपका टी माइनस ए था, एक यहाँ पर टी माइनस ए, तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर डी टी प्लस में। अब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब देखो ये वाली वैल्यू आप इस पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। अब देखिएगा इसमें आपका जेड माइनस ए का होल स्क्वायर कोष्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दीजिएगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर आपका कोष्टेंट है, इसको आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा आपका एफ टी अपॉन में टी माइनस ए का होल क्यू इंटू डी टी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, जब एक टी माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होल क्यू हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर इस वाले को और दोबारा लिख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। अब देखिए जेड माइनस ए का ये कोष्टेंट है, जेड माइनस ए की पावर एन आपने बाहर निकाल दिया, और आपका बचा के अंदर एफ टी अपॉन में टी माइनस ए की पावर एन, और यहाँ पर एन थी और एक टी माइनस ए आ गया तो कितना हो गया n+1 इंटू डी टी। और अब ये वाली टर्म को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इधर, इस तरफ आप लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई। देखिएगा इसके अंदर क्या कोष्टेंट है, जेड माइनस ए की पावर n+1, जेड माइनस ए की पावर n+1 को हमने बाहर ले लिया अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में, देखिएगा यहाँ पर टी माइनस ए की पावर n+1 है तो कितना हो जाएगा टी माइनस ए की पावर n+1 की जगह कितना हो जाएगा n+2, क्योंकि यहाँ पर n+1 है और एक टी माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा तो n+2 हो जाएगा, इंटू में इसकी पावर -1 है तो इसको यदि उल्टा करेंगे तो आपका ये किसका हो जाएगा, देखो इसको या फिर अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं, अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा टी माइनस ए, और यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा माइनस का जेड प्लस का ए अपॉन में टी माइनस ए, इसकी पावर कितनी है आपकी -1 इंटू डी टी। यहाँ से देखिएगा ए से आपका ए कैंसल आउट हो गया। अब जो बचा है इसको हम उल्टा कर देंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे लिखते हैं। अब देखिएगा ये आपने ए से ए आपने काट दिया, अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, बिल्कुल सेम आपको टर्म आपको उतारनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लिखोगे एफ जेड बराबर, देखिएगा 1/2 पाई आई 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में टी माइनस ए इंटू डी टी प्लस में आपका क्या है इंटीग्रेशन सी एफ टी, यहाँ पर आपका 1 जेड माइनस ए अपॉन 2 पाई आई भी है, जेड माइनस ए अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में टी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी टी प्लस में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में टी माइनस ए का होल क्यू इंटू डी टी प्लस डॉट 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 इधर आगे यहाँ पर नीचे लिख देते हैं प्लस में आपका क्या है देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा ये वाली टर्म और रहेगी एन वाली, इसको भी लिख लेते हैं जेड माइनस ए अपॉन में 2 पाई आई
इसकी पावर n है, इंटीग्रेशन c एफ टी अपॉन में z माइनस टी माइनस ए है। यहाँ पर कितना है, t माइनस ए की पावर कितनी है आपकी, n+1 है आपकी, इंटू डी टी प्लस में। अब आपका जो ये टर्म लिखा है इसको भी लिख लेते हैं, z माइनस ए की पावर n+1 अपॉन में 2πi इंटीग्रेशन c एफ टी अपॉन में t माइनस ए की पावर n+1, t माइनस ए की पावर n+1, और आपका यहाँ पर क्या बचेगा, t माइनस जेड बचा है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर बचेगा t माइनस ए। इसको उल्टा कर देंगे तो आपका t माइनस ए ऊपर आ जाएगा और t माइनस जेड आपका नीचे आ जाएगा। तो t माइनस ए अपॉन में t माइनस जेड इंटू डी टी आपका चल रहा है। देखिएगा z माइनस ए से इसकी यहाँ पर n+2 है, इससे एक पावर आपकी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा नीचे n+1। इस चीज़ को आपको समझ में आ गया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो आपने इतना बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा था, किसका पढ़ा था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने क्या पढ़ा था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका क्या फॉर्मूला है, इसको एक और बार लिख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था आपका, एफ एन बार डिफरेंशिएशन और जेड 0 पर, मतलब कि ए पर कह सकते हो, बराबर यहाँ पर आपका इतना था फैक्टोरियल एन अपॉन में 2πi इंटीग्रेशन आप अबाउट सर्कल सी के चल रहा होता है, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड 0 की पावर n+1 इंटू डी जेड। इसका हमें किस तरीके से यूज करना है इस फार्मूले का, इस फार्मूले को आप कोष्टक में क्लोज कर लीजिएगा। इसकी तरीके से आपको कैसे आपको सोल्व करना है, ये आपका फैक्टोरियल एन है, इधर आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपका क्या फार्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड 0 की पावर n+1 इंटू डी जेड चल रहा है आपका, और यहाँ पर आपका कितना है 1/2πi बराबर एफ एन बार डिफरेंशिएशन अपॉन में फैक्टोरियल एन। देखिएगा बस इस फैक्टोरियल एन को हमने इधर लिख दिया, इस वाले को हमने इधर लिख दिया, और वो इसको फैक्टोरियल एन को उठा के हमने नीचे भेज दिया। तो हमें इस फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा, इस वाले जो आपका अभी तक आपने बना है। और इसके अंदर जो ये टर्म बनी है ये आपकी बहुत ही डिफिकल्ट आपकी बनी है, तो इसको आपको अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाली टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना। अब पहली बात तो इसका पहले यूज कर लेते हैं, इस फार्मूले में कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ जेड बराबर आपका एफ जेड बराबर 1/2πi। अब देखिए इस वाले को देखिएगा ध्यान से, जो आपका ये वाला आपका फार्मूला है इसको आप एक समझिएगा, उससे आपको सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा 1/2πi यहाँ पर है, 1/2πi यहाँ पर है, यहाँ पर एफ जेड है, यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर जेड जेड और यहाँ पर भी जेड है, तो यहाँ पर टी टी और यहाँ पर भी आपका टी है। यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट जेड 0 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता कि कोई सा ही पॉइंट हो, यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखा है, बस आप कंपेयरिंग करिएगा। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर n+1 है, तो n की वैल्यू आप निकालिएगा। n+1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो जब n की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा f की पावर 0, मतलब कि एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं करना है, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का मान आपका 1 होता है। तो बचेगा क्या यहाँ पर एफ जेड 0, और जेड 0 की जगह कितना है आपके पास a, तो क्या बचेगा एफ ए। तो यहाँ पर आपका क्या बचा एफ ए। आपको ये अच्छी तरीके से समझना है। इसी प्रकार एक और समझ लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो जो आपका z-a बाहर लिखा है तो उसको z-a को तो लिख ही लेते हैं। अब देखिए ध्यान से,
देखो 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पर टी टी है हर जगह, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, टी की जगह देखो जेड है और जेड जीरो की जगह कितना है, ए है। अब देखो कंपेयरिंग करिएगा पावर, n+1 बराबर आप लिख दीजिए 2, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पर आपका 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f की पावर 1, मतलब कि एक बार डिफ्रेंसिएशन z0 आपका कितना है यहाँ पर a, तो आपका कितना हो जाएगा f डैश a अपॉन में फैक्टोरियल 1। इसी प्रकार आगे क्या हो जाएगा, आगे इतने z माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जैसे ये आपका बन रहा है, बिल्कुल देखो, जब यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर 1 डैश आया, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा डबल डैश अपॉन में फैक्टोरियल 2। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। देखो आप यहाँ से कंपेयरिंग कर लिए, n+1 बराबर कितना है 3, n बराबर आपका 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन अपॉन में फैक्टोरियल 2, बिल्कुल सेम है। इस तरीके से आप आगे भी लिख सकते हो, प्लस डॉट 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 प्लस में। अब देखिए ध्यान से इस वाले को, ये वाला और ये वाला टर्म आपको बिल्कुल सेम है। आगे देखिए z माइनस a की पावर कितनी है आपकी n है। देखिए n+1 कंपेयरिंग करेंगे तो आपकी n बराबर n नहीं आ गया, तो यहाँ पर आपको n बराबर n रखना है, f की पावर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर z0 की जगह पॉइंट आपको कितना दे रखा है a अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस में। आप देखिएगा जो आपका ये इतना बड़ा टर्म जो बना है, इसके अंदर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर t माइनस a की पावर n+1 है। यहाँ पर एक पावर आपकी कटेगी, तो यहाँ पर आपकी n+1 बची है और t माइनस आपका बचा है z, तो इसको हम मान लेते हैं एक स्पेशल टर्म un+1। तो इस un+1 का हमको मान निकालना है इसके अंदर, तो un+1 का मान हम निकालते हैं इस पूरे फार्मूले में। आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि यदि आप क्वेश्चन में ये आपका बिल्कुल सेम आपका आ चुका होगा सीरीज, जो आपको प्रूफ करना है, बस un+1 का मान आपका आ रहा होगा 0। इसका मान कैसे भी करके हमें क्या निकालना है 0। फिर देखते हैं फिर कैसे क्या करना है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, इसको दे देते हैं थर्ड, और यहाँ से हम लिखते हैं un वेयर आपको un बराबर आपको क्या दे रखा है देखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर un बराबर आपका क्या है, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने un किसको माना है, वेयर un+1 बराबर आपको क्या माना है आपने, इंटीग्रेशन वैल्यू नहीं, आपका कितना है z माइनस a की पावर n+1 है, z माइनस a की पावर n+1 अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ टी अपॉन में t माइनस a की पावर n+1, t माइनस a की पावर n+1, और यहाँ पर आपका इतना है t माइनस जेड, तो t माइनस जेड को यहाँ पर आपका चलो लिख देते हैं t माइनस जेड इंटू डी टी। तो ये आपको दे रखा है, इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे इतनी वाली वैल्यू को, ये आपकी जो वैल्यू दे रखी है इसको हम इस तरफ कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा कि अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम यहीं पर कैलकुलेट करते हैं। un+1 बराबर z माइनस a की पावर n+1 अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, देखिएगा एफ टी अपॉन में कितना है आपका t माइनस a की पावर n+1, t माइनस a की पावर n+1 इंटू टी माइनस जेड। इसको स्पेशल तरीके जैसे आपने पहले लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे, t माइनस a माइनस का z माइनस a इंटू डी टी। अब देखिएगा हम लेंगे दोनों तरफों में मोड, जैसे ये हमने पहले भी काम किया था, तो इसलिए हम दोनों बच्चों में क्या लेते हैं मोड, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम क्या लेते हैं मोड। आप देखिएगा आपको हमने पहले बताया जब मोड अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें सब जगह जो आपका इक्वल का चिन्ह होता है वहां पर आ जाता है लेस देन इक्वल का साइन, तो इसको हम उधर कैलकुलेट करते हैं उस तरफ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका कितना है un+1 आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल का साइन। अब देखिए सब पे लगा रहे हैं, देखो z माइनस a तो इस पे मोड लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मोड में z माइनस a की पावर n+1 अपॉन में नीचे कितना है 2 पाई पे मोड लगाते हैं, और हम लगाते हैं i पर भी मोड इंटीग्रेशन c। यहाँ पर आपका ft पर भी आपका मोड लगेगा, ft पर भी आपका क्या लगेगा मोड इंटीग्रेशन अपॉन में यहाँ पर t माइनस a पर भी आपका लगेगा मोड, मोड में t माइनस a की पावर n+1, और आप अंदर भी आप इस पे भी मोड लगा सकते हो,
इस पे भी आप क्या लगा सकते हो, मोड। मोड में आपका इतना है आपका t माइनस ए माइनस का z माइनस ए, t माइनस ए माइनस का z माइनस ए इंटू आपका ऊपर क्या है dt पे भी आपका क्या लग जाएगा, मोड। आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है इस चीज को, तो आप इसमें मोड आपने लगा लिया है। अब हमें सबकी वैल्यू चाहिए, जैसे कि आपको मोड आई का मान चाहिए, z माइनस ए का मान चाहिए, मोड t का मान, मोड एफ टी का मान चाहिए, मोड डी टी का मान चाहिए। सबका मान हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आई का। मोड आई का मान आपने पहली क्लास में भी आपने सीखा था, मोड आई का मान कितना होता है, 1। कैसे होता था याद हो आपको, अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनिंग पार्ट का वर्ग, वर्ग आपका कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 अंडर रूट 1 बराबर 1। इस तरीके से आप निकालते थे। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर से लिख देते हैं इससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, देखिए आप ध्यान से, आप यहीं पर आपकी लिखी थी t माइनस ए का मोड बराबर कैपिटल R। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी आपकी, t माइनस ए था आपका, उस जगह आपकी इतनी थी आपकी z माइनस ए बराबर स्मॉल r। देखो आप z माइनस ए का भी मान आपका निकल आया, t माइनस ए का भी मान आपका निकल आया, और आपका ये जो आपका मोड है इस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर ये मोड है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी याद हो आपको, यहाँ पर 1 में z1 माइनस z2 का मोड, कोमा लगा के लिख सकते हैं, बराबर लेस देन इक्वल का साइन होता था आपका 1 में मोड में z1 माइनस का मोड में z2। ये आपका आता था, ये वाली अपनी प्रॉपर्टी हमने पिछली वाली थ्योरम में आपको करवाई थी। इस तरीके से आपका ये होता है। और साथ में आपका एफ टी का मोड भी आपको बता देते हैं, मोड में एफ टी ये आपका होगा लेस देन इक्वल टू m, क्योंकि एक m ऐसी वैल्यू है जो ये सीधी बात कह सकते हो एफ टी एक आपका बाउंडेड है, क्योंकि आपका एक सर्कल है तो बाउंडेड है, तो उसका ये आपका फॉर्मूला होता है। और m का मान क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ये वाली बात आपको पहले ही समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक बाउंडेड है, बाउंडेड के इसका मोड का मान कितना होगा, लेस देन इक्वल टू आपका आएगा m। अब देखिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका क्या बचा है, आपका dt का मोड। dt का मोड भी हम निकाल लेते कैसे, यहाँ से ये लिखा है t माइनस ए का मोड बराबर कैपिटल R, तो यहाँ से आपका यहाँ पे लिखोगे मोड में t माइनस ए का कैपिटल R, तो यहाँ से निकालते हैं मोड कितना आएगा, t माइनस ए, मोड जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, r e की पावर i थीटा आ जाएगा। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो dt बराबर r e की पावर i थीटा का e की पावर i थीटा इंटू i इंटू डी थीटा। इसका दोबारा इसमें लेते हैं मोड, मोड में dt, मोड में r, मोड में e की पावर i थीटा, मोड में i, मोड में डी थीटा। इसका मान 1, इसका मान 1, और मोड r का मान आपका बाहर निकल आया, तो dt बराबर आपका कितना आ गया, r डी थीटा। यहाँ पे आपका इतना है डी थीटा पे मोड। देखिएगा आपने सब वैल्यू निकाल ली हैं, इसको सबको हम क्वेश्चन क्लोज करते हैं। किस किस की आपने वैल्यू है, एक तो इसकी ज़रूरत है, एक हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। इन सब की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, un+1 बराबर मोड है, लेस देन इक्वल का साइन है, कितना है आपका, लेस देन इक्वल टू का साइन है। अब देखिएगा आपका इतना हो जाएगा, देखो z माइनस ए का मान आपने रखा है कितना है आपका, r की पावर n+1। नीचे कितना है आपका 2 पाई का मोड आपका 2 पाई, और मोड i का मान आपका 1। इंटीग्रेशन c एफ टी का मोड आपका कितना है आपका कैपिटल है, अपॉन में t माइनस ए का मान कितना है आपका कैपिटल r, r की पावर n+1। और यहाँ पे इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी आपने कर दिया था, तो आपका इतना आ जाएगा मोड में t माइनस ए, और इसको लिख देते सीधा t माइनस ए का मोड आपको देख सकते हो, मोड में t माइनस ए कितना है r माइनस स्मॉल r, इंटू इसका मान आपने कितना रखा dt का मोड r डी थीटा का आपका कितना आ जाएगा मोड। ये वाली बात आपको समझ में आए। अब इसके अंदर जो भी आपकी क्वेश्चन हो उस सबको आप क्या निकाल लीजिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा। देखो r प्लस एन की यहाँ पे r की पावर n+1 है, इससे आप चाहो तो एक पावर काटो या ना काटो, पहले इन सबको हम क्या निकाल लेते हैं बाहर, और अंदर जो बचता है उसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा इसको हम पहले सब वैल्यू हम आपकी बाहर निकालते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, मोड में un+1 लेस देन इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, r की पावर n+1 अपॉन में r की पावर n+1 इंटू r अपॉन में 2 पाई
आपका आर और एम भी है साथ में अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी और मोड में डी थीटा। और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन सी मोड में डी थीटा का मान आपका इतना होता है 2 पाई। ये कैसे होता है, एक आपका ये सर्कल है, सर्कल में लिमिट कितनी होगी 0 से लेके 2 पाई होगी थीटा की, और थीटा का थीटा आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 पाई माइनस 0 आपका इतना जाएगा 2 पाई। ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर इसकी जगह आपको पुट करना है। अब देखिएगा आपको इसको पुट करेंगे और नीचे भी आपका दे रखा है आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसको देखिएगा, इसको एक नई तरीके से लिखिएगा, देखो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तो आप लिख सकते हो आर कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कैपिटल आर कॉमन लीजिए, तो आपका इतना बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। तो आप देखिएगा ये आपका बचा, इसको आप चाहो तो आप बड़ा लिख सकते हो क्योंकि आपका ये भी कांस्टेंट था। तो आपने इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी आपका आर अपॉन आर बन रहा था, इसीलिए हमने आर अपॉन कैपिटल आर बनाया। और यहाँ से आप देख सकते हो कैपिटल आर से कैपिटल आर आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए जो जो बचा उसको लिखते हैं मॉड में un+1 लेस देन इक्वल टू, तो आपका इतना हो जाएगा, देखो आर अपॉन कैपिटल आर की पावर n+1 इंटू एम अपॉन में 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 2 पाई है। देखो 2 पाई से भी आपका, देखो 2 पाई आपका कैसे कटेगा, देखो नीचे यहाँ पर आपका कितना है 2 पाई है और इस इंटीग्रेशन का मान कितना है 2 पाई है। 2 पाई से आपका 2 पाई आपका कट गया। अब देखिएगा आपने जो आपका n है वो आपका कहाँ तक जा रहा है n+1 मतलब कि अनंत तक जा रहा था, याद रखो n कहाँ तक जा रहा था, टेंड टू इन्फिनिटी कर रहा था, तो आप करेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी, या फिर कह सकते हो दोनों पक्षों में आप लिमिट लेने पर, तो यहाँ पर या फिर लिखो n टेंड टू हम क्या लेने पर इन्फिनिटी लेने पर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा un+1, या फिर आप लगा सकते हो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लेस देन इक्वल टू या फिर कुछ भी लगाओ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत तक ये आपका टेंड कर रहा है n, तो आपका क्या हो जाएगा r अपॉन में कैपिटल R पावर n+1 इंटू m अपॉन में 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R। ये आपका आ गया। अब देखिएगा r अपॉन कैपिटल R, आपको पता है क्या, स्टार्टिंग ही में हमने आपको बताया था जो स्मॉल r है वो छोटा है कैपिटल R से, तो आप कह सकते हो r, इसको r को नीचे ले आओगे तो r अपॉन कैपिटल R लेस देन आपका 1 होगा। आप सपोज करो जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो n+1 इसकी इन्फिनिटी रखें तो इसका मान 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, तो इसको आपको पहले समझाते हैं। जैसे कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी है, मतलब कि n है, और लिमिट आपकी लगी हो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इस पर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, और 1 की पावर n का मान आपका कितना होता है 1, तो अब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो बराबर 1/इन्फिनिटी बराबर 0। इस तरीके से जब भी इसका मान आपका 1 से छोटा होता है तो उसका मान कितना होता है 0, तो इसका मान आप क्या लिख सकते हो 0 un+1। याद रखिए जब आपने n टेंड टू इन्फिनिटी लिया तब आपका ये आया था। अब ये वाली वैल्यू un+1 का आपने निकाल लिया मान, मोड का मान 0 है तो इसका मतलब कि मोड का मान 0 है तो इसका मतलब क्या होगा un+1 का भी मान आपका कितना होगा 0। ये देखो n टेंड टू इन्फिनिटी के लिए ये आपका। अब जब आपने un+1 का मान यहाँ पर आप 0 रखोगे और आपको तब लेनी पड़ेगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी नहीं लिखते हो तो आप आगे डॉट 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 आपको लगाना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। यहाँ पे लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 3 है, इसको यहीं पर मिटाल के नीचे ही यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा आप एक बार ध्यान से देखिएगा इसको कि यहाँ पर आप जब इसके अंदर पुट करोगे तो fz बराबर आपका कितना आ जाएगा fa प्लस में z माइनस ए इंटू f डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आपका इस दर दे रखा है f डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में डॉट 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 प्लस z माइनस ए की पावर n इंटू f n बार डिफ्रेंसिएशन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस इसका मान तो आपका 0 आ गया है, लेकिन जब इसका मान आपने 0 रख दिया तो आपको यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपने
किसकी बात करी ये, आपने बात करी है एन की इन्फिनिटी वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एन आ रहा है। तो आप जब इन्फिनिटी के लिए बात करोगे तो आगे आपका लग जाएगा डॉट डॉट डॉट, तो आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, जो अंदर चल रहा है एफ ए, या फिर आप लिमिट आप जब हटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ए अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस में डॉट 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 प्लस में जेड माइनस ए की पावर एन इंटू एफ डबल, यहाँ पर एन वाई डिफ्रेंसिएशन है, अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये आपका आ गया है एफ जेड बराबर। यही आपको देखो प्रूफ करना था आपको इस तरीके से। अब देखिएगा, बात समझो, ये आपने प्रूफ कर लिया, आपको दो और प्रूफ करवा रहे थे, ये तो आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दोगे हैंस प्रूफ। तो आपने ये तो इतनी आपने इसको देख लिया कि आपको एन टेंड टू इन्फिनिटी करना है। अब इसको किसके फॉर्मेट में लिखना है, आपको सिग्मा के फॉर्मेट में लिखना है। इसको आप सिग्मा के फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे, देखिएगा, आप देखो नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहे तो ऊपर हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सिग्मा के फॉर्मेट में भी आपको लिखना सीखना है, क्योंकि आपके पेपर में दोनों फॉर्मेट में आ सकते हैं, सिग्मा के भी, मतलब कि आपके समीशन लगा के भी आपका आ सकता है। तो आप देखिए समीशन लगा के आपका कैसा आएगा, जब आप एफ जेड बराबर आपको इस तरह लिखना ही है, एफ जेड बराबर, अब देखिएगा इससे लिख देते हैं, आप देखिएगा सिग्मा एन टेंड टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर जेड माइनस ए, देखिएगा जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एफ एन वाई डिफ्रेंसिएशन इंटू ए। अब देखिए ध्यान से, जब आपने n बराबर 0 रखोगे तो आपका सब जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक भी बार आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, तो आपका क्या आ जाएगा एफ ए। जब आप 1 रखोगे, जब क्या रखोगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 और अपॉन फैक्टोरियल 1 इनटू एक, मतलब कि एक बार आपको डिफ्रेंसिएशन करना है इंटू ए, एफ डैश ए अपॉन में फैक्टोरियल 1। इस तरीके से इसको सिग्मा की फॉर्मेट में लिखा जाता है। और आपको इसको एक और तरीके से आपको लिखा जाता है, उसको भी हम बता देते हैं, एफ जेड बराबर समीशन एन टेंड टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिएगा इतने को हम ए एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए एन, जेड माइनस ए की पावर एन, ये आपको और फॉर्मेट लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है वेयर, ए एन आपने किसको माना है, एफ की पावर एन ए अपॉन में, ये आपका कितना है, फैक्टोरियल एन। इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना होता है। आपको ये थोड़ा सा लंबा था प्रोसेस आपको, लेकिन एक एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।